हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द प्राइम स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला सीरीज है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, ठीक है। चलो अपना अपना कॉपी निकालिए। हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट की पहचान। आप लोग भी लिखते चलिएगा साथ में पहचान। तो ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ एंड ते हूँ। इसका और भी हो सकता, ते हो भी हो सकता है, सब है, ठीक है। मतलब ये सब जिसके लास्ट में आएगा वो है सिंपल प्रेजेंट। मतलब कोई भी हम एक भी वाक्य लेके देखेंगे, ठीक है, कोई एक सेंटेंस लेंगे उसके बाद समझेंगे। नोट कीजिए। देखिए अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। राम, एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। राम खाता है। अब ध्यान से देखिए, इसके लास्ट में नहीं आ गया ता है, आ गया कि नहीं ता है? तो टेंस के बाद ऐसे लास्ट में देख के करना है ता है। ता है तो ये कौन टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन टेंस है? सिंपल। जोर से बोलो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, उसी तरीके से हम एक और लेंगे। वह जाति है। तो इसके भी लास्ट में ती है आ गया। हम क्या बोले थे कि देखिए ता है तब या फिर ती है ता है तब, सब क्या है उससे हमको पता चल जाएगा कौन सा टेंस है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी तरह हम क्या है, ते हुए ते है भी रहता है। तो देखिए हम खाते हैं, यहाँ पे हम ते है आ गया, लास्ट में आ गया है कि नहीं। तुम जाते हो, तुम जाते हो, यहाँ पे ते हो आ गया कि नहीं लास्ट में है। मतलब कि इस तरह पे जिसके लास्ट में मतलब ये सब आ जाएगा। क्या मतलब क्या समझना कि ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसको बनाने का फार्मूला बनाना कैसे इसको, तो सब वही रहेगा। सबसे पहला वो क्या लिखना है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं फार्मूला। यहाँ पे रूल लिख देते हैं, रूल। तो हमको सबसे पहले लिखना है इसमें सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब लिखना है एंड उसके बाद एस और ई एस जोड़ना है, ठीक है। अब एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा वो अभी हम बताएंगे, ठीक। तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद हमको क्या लिखना है, एस और ई एस को ऐड कर देना है, फिर प्लस एंड उसके बाद जो भी मेरा ऑब्जेक्ट बचेगा वो सब ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट मतलब एक बार फिर से बता दें, अगर आप लोग भूल गए होंगे तो देखिए सब्जेक्ट मतलब होता है जो काम को करने वाला होता है। वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए राम खाता है, यहाँ पे खाने वाला काम कौन कर रहा है? जोर से बोले, खाने वाला काम कौन कर रहा है? राम। तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, ठीक है। और राम क्या काम कर रहा है वो मेरा हो जाएगा वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया, जिसको काम बोलते हैं, काम। तो राम क्या काम कर रहा था? खा रहा है ना, तो कुछ ना कुछ काम कर रहा था, खाने वाला काम कर रहा है, मतलब वर्ब क्या हो जाएगा? खाना। है का क्या होता है? तो ये सब ता है इसमें आ गया, ता है। इसको हम है अकेले नहीं बोलेंगे सर, यहाँ पे है अकेले, है को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? इसको हम है को अंग्रेजी में अकेले नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ता है ती है, जहाँ पे रहेगा वहाँ पे एस और यस, इसके बदला में यहाँ पे लगाएंगे एस और यस, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या लिखना है? ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो होता है, जो सब्जेक्ट हो गया और जो एस क्या बोलते हैं वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट मतलब होता है अदर इन्फॉर्मेशन। वाक्य में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो भी बचते हैं वो सब क्या होते हैं? अदर इन्फॉर्मेशन है वो, ठीक है। अब देखिए इसको बनाएंगे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है सो बताइए आप लोग। सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम है, यहाँ पे लिख देंगे राम। सबसे पहले सब्जेक्ट है ना बोल रहा है यहाँ पे लिखने के लिए, तो लिख दिया राम। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे? वर्ब लिखने के लिए। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। यहाँ पे क्या काम राम का? राम जो है क्या काम कर रहा है? खाने वाला। तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी राम के एम लिखेगा राम। उसके बाद खाना क्या होता है अंग्रेजी? एट। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे एट। और इसके बाद बोल रहे इसमें हमको जोड़ना है क्या, तो एस या फिर ई एस। अब हमको कैसे पता चले कहाँ पे एस लगेगा कहाँ पे एस लगेगा? कोई बताएगा? पिछला क्लास में तो पढ़ाया था इसे एक बार। सिंपल सी बात, हम देखिए को ऐसे लिखाया था, आप लोग याद कर लीजिएगा। ओ एक्स, नीचे नीचे लिखते हैं ओ एक्स जेड, एस एच सी एच या फिर एस। डबल एस भी रहेगा तो हो सकता है किसी में, ठीक है, डबल एस। और इतना चीज़ इसमें आएगा, मतलब जिस भी वर्ब के लास्ट में होता है ना ये आएगा,
उसमें हमको क्या लगाना है, ES लगाना है, ठीक है। और ये सब नहीं आएगा, इस सब देखिए यहाँ पे ईट है तो इसमें टी आ गया लास्ट में, तो टी है इसमें नहीं, तो मतलब हमको यहाँ पे एस लगा देना है। देखिए इतना चीज़ इसमें आएगा, हमको क्या लगाना है इसमें, ES लगाना है। क्या लगाना है, यहाँ पे तीर लिख देते हैं, इस तरह समझ में आएगा, ES लगाना है। इतना रहेगा तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 को ऐड कर लो, दिमाग में घुसा लो, कोई पे लिख लो, जहाँ पे भी रखना है रख लो, फिर कहीं पूछेंगे तो भूलना नहीं किसी को, ठीक है। ये 7 को जहाँ पे लगेगा, जहाँ जिस भी वर्ब के लास्ट में वर्ड में रहेगा, ये सब 7 के लास्ट में ये सब ईट है। ईट में क्या है, टी है, तो इस 7 में से कोई है नहीं है ना, तो हम यहाँ पे ES लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। हमको क्या लगाना है, दोनों में से ES और इसमें से कौन लगाना है, एस लगाना है। बहुत अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट्स। तो राम इट्स हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई है नहीं, देखिए राम हो गया और इट हो गया, और ता है यहाँ पे, ता है कि क्या हो जाता है, यस और यस लग गया, बस बात खत्म। हमको पर देखिए, आपको आप लोग नहीं देखे, आप लोग इसका क्या बनाते हैं, राम ईटिंग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये गलती हो जाता है, ये प्रेजेंटिव नहीं लिखते, पहचान ताहा है, हमको ताहे को लेके चलना है। यहाँ पे एस लगेगा, बात खत्म, राम इट्स पूरा बन गया, सेंटेंस पूरा खत्म। अब ये मत पूछेगा है को क्या होता है, सर जी है कहता लिख में नहीं किए, तो है कि हम लिख दिए, जो एस है इसी का है, ताहे जो होता है इसी का है, ये ताहे के दोनों को मिला के यहाँ पे एस लिखे हैं हम, ठीक है। दूसरा, वह जाती है, तो वह को क्या बोलते हैं, वह सब्जेक्ट है ना, वह का क्या होगा, ही या सी होगा, क्योंकि सी का हम इस्तेमाल करते हैं फीमेल के लिए। यहाँ पे जाती बोल रहा है, जाती है, हम वैसे बोलते वह जाता है, तब ना हम ही लगाते हैं, जाता है था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जाती है, तो यहाँ पे सी लगेगा, क्योंकि कोई लड़की की बात हो रहा है, कोई औरत की बात हो रहा होगा, फीमेल की बात हो रहा है, स्त्रीलिंग की बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, सी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें वर्ब लिखना है, तो क्या काम, जो सी है जो वह है वो क्या काम कर रहा है, जाने वाला, तो जाने वाला क्या, जा रहा, जाना क्या होता है, जाना के, तो गो लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाना है, एस और ES दोनों में से कौन, ES, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओ है ना, हम क्या बोलते हैं, ये सब जहाँ पे रहेगा, जिस भी वर्ब के लास्ट में रहेगा उसमें हमको ES लगाना था, हम क्या लगाया, सी गोज, बात खत्म। उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है, एस और ES लगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें बचा नहीं, वह ये भी हो ही गया, और ये ताहे जाना का हो गया, ताहे थे कि ES लगी गया, ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं कोई। इसके बाद जो भी हम बोल रहे हैं, वह आज जाती है या अभी जाती है, तो इसका लगता है इसमें आज होता था, टुडे लग जाता है, इसमें लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या, इसमें ऑब्जेक्ट है। इसका दूसरा एक लंबा क्वेश्चन भी देखेंगे, ये तो आसान है, इसका एक बार का क्वेश्चन भी देखेंगे। हम खाते हैं, हम का क्या होता है, सब्जेक्ट इसमें कौन है, हम, खाने वाला काम जो करता है, जो काम करता है वही ना होता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम है, तो हमको क्या बोलते हैं, वी मतलब होता है हम। उसके बाद खाना है, खाते हैं ना, खाने की बात हो रहा है, क्या काम कर रहा है, खाने वाला, तो हम लिखेंगे इट्स, वी इट। और यहाँ पे क्या लगेगा, एस और ES, क्योंकि ये 7 में से है कोई, टी है, तो टी तो यहाँ पे है नहीं, 7 में कोई नहीं ना है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इस लगा देंगे, बात खत्म, वी इट्स, काम खत्म। उसके बाद तुम जाते हो, तो यहाँ पे क्या है, तुम का सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, तुम, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू, और जाना के गो, और यहाँ पे एस और ES, तो यहाँ पे गोज, तो यू गोज, तुम जाते हो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। अच्छा एक मिनट देखो, हम थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। बड़ा सा कोई क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि हम लिखेंगे, रोहन रोज सुबह दिल्ली जाता है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, इसमें तो सिंपल इसमें क्या है, रोहन रोज सुबह दिल्ली जाता है। अभी देखिए ध्यान दीजिए, ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इसमें सेम फार्मूला वही रहेगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे, हमको अपना फार्मूला से नहीं हटना है, रूल से नहीं हटना है। क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट बोल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कौन है, रोहन। देखिए रोहन रोज सुबह दिल्ली जाता है, दिल्ली जाने वाला काम कौन कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है, रोहन। तो यहाँ पे रोहन सब्जेक्ट हो जाए, अभी मत लिखिए, एक मिनट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम रोहन। उसके बाद क्या बोल रहा है, वर्ब लिखने के लिए, वो मतलब क्रिया, रोहन जो क्या काम कर रहा है रोज सुबह, तो रोज सुबह क्या करता है, दिल्ली जाता है ना, तो जाने वाला वो काम कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, रोहन गो, जाना क्या होता है, गो। और बताइए इसमें एस लगाएंगे, ES, क्योंकि ओ है, और जहाँ पे देखिए इतना चीज़ जिसमें लास्ट में रहेगा उसमें ES लगाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, गोज हो गया, रोहन गोज हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, रोज सुबह कहाँ जाता है, तो दिल्ली, तो हम क्या बोलेंगे, रोज। देखिए मिनट, तो देखिए यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए हम, और ये लिख दिए, हो गया, जाना का जो वर्ब होता है वो लिख दिए, और ताहे के भी लिख दिए, यहाँ पे ES लगा दिए, ठीक है। अब क्या बच गया यहाँ पे, ये बच गया मेरा ऑब्जेक्ट, क्या है,
ऑब्जेक्ट है ये। और हम बताएं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो हमको उल्टा तरफ से चलना है, मतलब कि पीछे वाला कदम से उल्टा यहाँ से चलना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गोज, और उसके बाद टू दिल्ली। देखिए हम बताएं क्या कि जब भी कहीं जाने की बात होता है, सॉरी दिल्ली, ठीक है, रोहन गोज टू दिल्ली। जब भी कहीं जाने की बात हम टू लगाते हैं ना, जैसे दिल्ली जा रहा है तो टू दिल्ली, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू होम लिखते हैं ना। इसे जाने के बाद हम टू लगाते हैं, और जब भी कहीं आने से की बात होता है तो फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दिल्ली जा रहा है ना, तो जाने की बात है, इसलिए हम यहाँ पे टू लगाए हैं। रोहन गोज टू दिल्ली। और कब जाते हैं दिल्ली का, उसके बाद क्या होगा, रोज़ सुबह बोल रहा है ना, तो रोज़ सुबह क्या होगा, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। ये नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसका देखिए पूरा मतलब रोहन रोज़ सुबह दिल्ली जाता है, तो रोहन गो टू दिल्ली एवरी मॉर्निंग, ठीक है। हम इसमें देखिए सुबह से पहले हम यहाँ पे एवरी मॉर्निंग, उसके पहले हम ऑन लगा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी समय निर्धारित नहीं है। हम यहाँ पे ऑन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी आप लोगों को प्रीपोजिशन नहीं पढ़ाए हैं। प्रीपोजिशन जब पढ़ाएंगे तो उसे पता चलेगा कि आपको ऑन कहाँ लगाना है। सुबह से पहले ऑन लगता है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ऑन लगा सकते हैं, जैसे कि रोहन गो टू दिल्ली ऑन एवरी मॉर्निंग, ठीक है। हम नहीं लगाए क्योंकि आप लोग नहीं पढ़े हैं, इसलिए जब पढ़ेंगे उसको फिर आके बताएंगे। इसको उतारिए आप लोग, ओके। चलिए हम तीन यहाँ पे देखिए, मैं आज जाता हूँ, तुम सुबह में नहाती हो, और हम गेंद खेलते हैं। ये तीनों आप लोग बनाए। देखिए हम इसका अंग्रेजी लिख देते हैं, जैसे कि सुबह क्या होता है, मॉर्निंग, आपको पता ही है। खेलते हैं, खेलना क्या होता है, प्ले, और गेंद क्या होता है, बॉल, ठीक है। बन जाएगा आसान से, शुरू हो जाइए अच्छे बच्चे की तरह। हो गया, देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसका काम हो गया ख़त्म। देखिए तो मैं क्या कहता, मैं आई जाता हूँ, आई गो, और इसमें ई आई गोज, ठीक है। कहाँ, आई गोज टुडे, बात खत्म। तुम सुबह में नहाती हो, तो यू वाई ओ यू, उसके बाद बात, नहाना क्या होता है, बात। यहाँ पे एस और यस क्या लगेगा, ए, तब बात हो जाएगा, ठीक है। अब कब, तो सुबह में, तो ऑन द मॉर्निंग, मॉर्निंग। देखिए आप लोग यहाँ पे द नहीं भी लगाए फिर भी नहीं गलती करेंगे, हम गलती नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं कि द कहाँ पे लगाना है। आर्टिकल हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि द कहाँ पे लगता है, ए कहाँ पे लगता है, और एन कहाँ पे लगता है, ठीक है। हम गेंद खेलते हैं, तो वी ए प्ले, PLAY, प्ले। यहाँ पे एस और एस क्या लगेगा, एस, बहुत अच्छा। तो प्लेज हो जाएगा, वी प्लेज क्या, तो बॉल, तो हम लिखेंगे अ बॉल, ठीक है, क्योंकि बॉल एक है, सिंगुलर है, लगाना है। ए नहीं लगा, गलती हो जाएगा, ए लगाइए, ए लगाइए। देखिए एक चीज़ में ध्यान देने वाला बात क्या है, सो देखिए इसका जो रूल है वो अफर्मेटिव रूल है, मतलब सिंपल वाला बना है। इसका भी तो नहीं वाला होगा ना, जिस तरह पिछला क्लास में पढ़े थे कि नहीं वाला में नोट लगाना है 3 नंबर बताए थे ना। तो क्या इसका नहीं है, जैसे कि मैं आज जाता हूँ, तभी तो होता है मैं आज नहीं जाता हूँ, नेगेटिव में हो सकता है कि नहीं। तो अब नेगेटिव कितना बनेगा वो भी हमको देखना है। अभी इसको मिटाएं, चलिए इसका नेगेटिव का रूल लिख लीजिए। देखिए इसकी नेगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इसमें डू या डज आ जाता है, ठीक है। अब बोले सोचिए डू या डज कहाँ लगाएंगे हम, तो ये बताते हैं। डू डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे, ध्यान दो, जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें हमको एस और एस नहीं लगाना है। फिर से सुनो, जब भी हम इसका प्रेजेंट इंडिफरेंट का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हमको एस और एस नहीं लगाना है। समझ में आ गया, क्या करना है, लगाना है, एस और एस लगाना है ना, लगाना है, लगाना है, ओके बहुत अच्छा। तो हमको एस और एस नहीं लगाना है, ठीक है। डू और डज लगाना है जब नेगेटिव बनाएंगे तब। एक को बना के दिखाते हैं हम, ठीक है। मैं आज जाता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई, ये तो अफर्मेटिव हो गया, आई, और बाद क्या है, गो, यहाँ पे एस लग जाएगा, गोज हो जाएगा, उसके बाद आई गोज टुडे, ठीक है। नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैं आज नहीं जाता हूँ, यही ना, मैं आज नहीं
जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा आई, और उसके बाद क्या डू या डज लगाना है। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर पे नोट नहीं, डू डज, सॉरी यहाँ पे इसके बाद नोट आएगा, नोट हम लिखना भूल गए थे, प्लस नोट, उसके बाद प्लस वर्ब। ठीक है, उसके बाद वर्ब। ठीक है, तो आई, अब देखिए यहाँ पे डू लगेगा कि डज लगेगा वो कन्फ्यूजन है। देखिए तो डू कब लगाइएगा, जब मेरा सब्जेक्ट जो होता है वो प्लुरल होगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हम लगाएंगे डू, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लगाएंगे डज। अब आपको ही पता है सो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट लिखा है ना, ही सी नेम इट, ये सब रहेगा तो सिंगुलर है। आई वी यू दे प्लुरल है, तो यहाँ पे क्या है आई है, तो ये प्लुरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे इसका डू लगाएंगे। तो आई डू नोट, देखिए आई के बाद क्या सब्जेक्ट पर क्या डू डज बोल रहा है, तो डू लग गया। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है यहाँ पे डज लगाते, डू नहीं लगाते, उसके बाद क्या बोल रहा है नोट लगाना है, तो नोट लगा दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है वर्ब, तो हम वर्ब क्या है, तो आज जाने के बाद आई डू नोट गो, हो गया। यहाँ पे तो एस और एस नहीं ना बोल रहा है, इसमें अफर्मेटिव में लगाना है ना, नेगेटिव में नहीं लगाना है। तो आई डू नोट गो, उसके बाद क्या सीधा टुडे, आज की बात हो रहा है, तो TODAY, आई डू नोट गो टुडे। अगर इसका अफर्मेटिव बोल देगा तो क्या होगा, बस हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना, डू को पहले कर देना, बाकी सब सेम, पता है ना सबको, कर दें। डू आई गो टू टुडे, सॉरी इसमें टू नहीं आएगा, डू आई गो टुडे। ठीक है, समझ में आ गया। एक और बताएं, एक और बता देते हैं, हमको पता है कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, एक और बता देते हैं। जैसे कि राम रोज सुबह में दौड़ता है, दौड़ता है। ठीक है, राम रोज सुबह में दौड़ता है। ठीक है, इसका सेम वही बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, राम अफर्मेटिव बना रहे हैं हम, राम, उसके बाद वर्ब क्या है दौड़ना, दौड़ना क्या होता है रन, और रन में क्या है एस और एस, क्या लगाएंगे एस लगाएंगे, तो रन राम, सॉरी यहाँ पे एस। ठीक है, तो ये हो गया राम और ये हो गया दौड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है सुबह में, तो ऑन मॉर्निंग, सॉरी रोज सुबह है तो ऑन एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह है ना एवरी मॉर्निंग। ठीक है, राम रन्स ऑन एवरी मॉर्निंग। ठीक है, इसका हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, सुबह में नहीं दौड़ता है, तो राम रोज सुबह में नहीं दौड़ता है, राम रोज सुबह में नहीं दौड़ता है। तो देखिए फार्मूला, सबसे पहले क्या बोल रहा है सब्जेक्ट, लिख दिया हम राम, उसके बाद डू या डज लगा यहाँ पे, बताओ डज लगा कि राम जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर है, यहाँ पे डज लगाएंगे, राम डज नोट, डज के बाद नोट लगाना है ना, डज नोट, उसके बाद क्या बोल रहा है वर्ब दौड़ना, राम डज नोट रन। ठीक है, कब सुबह में, इन सॉरी ऑन एवरी मॉर्निंग। देखिए सुबह से पहले मे का होता है इन, लेकिन सुबह से पहले जब हमको इस पर कोई एग्जैक्टली टाइम नहीं पता होता, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता, हम क्या लगाते हैं वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ऑन लगाए हैं एवरी मॉर्निंग। ठीक है, अफर्मेटिव कोई बोले नहीं हो या अफर्मेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव कोई बोले तो क्या बोलना है, जो हेल्पिंग है डज जो है पहले कर देना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, एक और उतार लीजिएगा आप लोग समझने के लिए, उसके बाद देंगे सबको घर के